मनो वै गगनाकारं मनो वै सर्वतोमुखं मनोतीतं मनः सर्वं न मन परमार्थतः। ये बहुत बड़ा सिद्धांत है कि जो भी हो रहा है वो सब मन में हो रहा है। जैसे हम रात को सोते हैं तो वहां मन अव्यक्त को प्राप्त हो गया, तो उसके कारण दुनिया क्या है? देश काल वस्तु इनका मैट्रिक्स। तो जब मन अव्यक्त को प्राप्त हो गया तो देश काल वस्तु तीनों का अभाव हो गया। और जागृत अवस्था माने फिर मन व्यक्त हो गया, माने देश काल वस्तु का निर्माण हो गया और ये दुनिया निकल आई। इसीलिए पहली स्थिति अध्यात्म की, जो भी हमको करना है नहीं करना है, ध्यान मन के तरफ हो, दुनिया के तरफ नहीं। अच्छा, एक बार ये समझ में आया तो हमारी आध्यात्मिक दृष्टि बदलेगी। कैसे बदलेगी? ध्यान से सुनना। देखो, हम जब अपने आप को कोई व्यक्ति मानते हैं, हमारा ये कर्तव्य है, संसार शुरू हो गया। फिर उसके लिए कर्मयोग बताते हैं, क्योंकि आपने इसको सत्य माना है तो कर्मयोग करो। दूसरा, हम अपने मन को बहुत भटकते भटकते परेशान हो जाते हैं, क्योंकि मन को हमने सत्य माना है। उसके बाद फिर मन को एकाग्र करना है, उसके लिए उपासना बताइए। भगवान का नाम ले लो, मन एकाग्र होगा। लेकिन एकाग्र होने के स्थान पर हम भगवान से कुछ मांगना शुरू करते, फिर संसार शुरू हो गया। उसके बाद तीसरी बात आती योगा। योगा किस लिए आता है? मन को नियंत्रित करने के लिए। देखिए, चित्त वृत्ति निरोधा, मन को एक नियंत्रित करना है। उसको छोड़ करके हम अपने लग जाते हैं ट्विस्टिंग द बॉडी, नॉट स्ट्रेटनिंग द माइंड। तो जब तक के हमने मन को सत्य माना है, तब तक के कर्म, उपासना और योगा इसमें फंसे रहेंगे। और तीनों का तात्पर्य क्या है? कि हम अपने स्वरूप में वापस आ जाए। लेकिन ये नहीं होता। फिर क्या करे? फिर चिंतन शुरू करो। क्या चिंतन शुरू करो? मानसम तु किम, जिस मन को लेकर के हम इतने परेशान हो रहे हैं, ये मन 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 नाम की चिड़िया क्या है? और जहां आपने मन का अनुसंधान शुरू कर दिया, वहां पता चलेगा कि मन नाम की कोई वस्तु नहीं है। इसीलिए ये सिद्धांत हमको समझना है। तो मन क्या है, इसका अनुसंधान बताते हैं। मनो वही गगनाकारम, मन का अपना कोई आकार नहीं, इसीलिए सभी आकार को धारण करता है। दृष्टि केवल रूप रंग को धारण करती है, घ्राणेन्द्रिय केवल गंध को धारण करता है, लेकिन मन सभी विषयों को ग्रहण करता है, क्योंकि मन का अपना कोई आकार नहीं। मनो वही गगनाकारम, आकाश का जैसा कोई आकार नहीं वैसा है। मनो वही सर्वतोमुखम, और मन कहाँ नहीं है? सब जगह मन है। जहां मन नहीं वहां कुछ भी नहीं। देखो, कहने का तात्पर्य, जो वस्तु मन में इंक्लूडेड नहीं होती, उसकी सत्ता हमारे लिए नहीं होती। कितनी सिंपल बात है। हमारा रोज का अनुभव है ये। जो वस्तु हमारे मन में नहीं होती, उसकी सत्ता हमारे लिए नहीं होती। कई बार होता है ना, एक बार हम कहीं थे और जल्दी जल्दी में कपड़े पहन लिए, बटन खुले रह गए और हम निकल पड़े। हम जिनके कार में जा रहे थे, उनकी छोटी सी बच्ची थी। बोले, स्वामी जी आप तो हीरो बन रहे हैं। तो क्या हो गया? बोले, आजकल के हीरो लोग जो है ना, शर्ट के बटन खुले छोड़ के चलते हैं। ने फिर चलने दो। बोले, नहीं आप भी वही कर रहे। अरे मैंने फिर खट 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 लगा दिया। माने जो वस्तु हमारे मन में प्रवेश नहीं करती,
उसकी सत्ता हमारे लिए नहीं होती। तो मनो वही गगनाकारम, मनो वही सर्वतोमुखम, सबका जो भी मन में इंक्लूडेड है वही हमारे लिए होता है। फिर मनो अतीतम मनः सर्वम, नहीं, सबका सब मन के परे है। देखो ये सूक्ष्म बात है, ध्यान से सुनना। जिस वस्तु का प्रतिबिंब मन में पड़ता है उसी वस्तु का ज्ञान हमको होता है। वस्तु मन में प्रवेश नहीं करती, वस्तु का प्रतिबिंब प्रवेश करता है। जैसे हम आप सबको देख रहे हैं, क्या आप सबने हमारे मन के अंदर में प्रवेश किया है? नहीं, केवल प्रतिबिंब पड़ा है। और हमको जो ज्ञान हो रहा है केवल प्रतिबिंब का ज्ञान है, आपका नहीं है, और वो भी प्रतिबिंब का भी नहीं है। ये जो प्रकाश आपके शरीर पर पड़ा है वो प्रकाश का ही प्रतिबिंब है। यदि जहां अंधकार हो वहां कोई बैठा हो तो उसका ज्ञान हमको नहीं होगा। धीरे धीरे सूक्ष्मता से चिंतन करें तो पता चलेगा मनः अतीतम मनः सर्वम। तो ये सब की सब जो चीजें हैं ये मन में ही है, वास्तविक कुछ भी नहीं है। और सबसे बढ़िया बात है न मनः परमार्थतः, और असल में देखा जाए तो मन नाम की वस्तु है ही नहीं। देखो बहुत अंतिम अध्यात्म की स्थिति है ये। मन को लेके परेशान मत होना, ये ऐसा ही होता है। लेकिन हम झगड़ा करते हैं मन के साथ। हमको जप करना है, ओम नमः शिवाय, 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 और मन भटकेगा और झगड़ा करो। हाँ, ऐसा नहीं, रिलैक्स। नहीं तो नहीं, क्या फर्क पड़ता है? जबरदस्ती से नहीं होती साधना, समझदारी से होती है। तो मनो वही गगनाकारम, मनो वही सर्वतोमुखम, मनः अतीतम मनः सर्वम, न मनः परमार्थतः। इसीलिए साधक का जन्म कब होता है? जब तक के देहात्म भाव है संसार है, जब तक के कामना की पूर्ति करनी है संसार है, लोभ की पराकाष्ठा है संसार है। ये जो तीन बातें हैं, देहात्म भाव, कामना और लोभ, इन तीनों को लेकर के भगवान कहते हैं त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मनः काम क्रोधस तथा लोभः तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत्। यही नरक के दरवाजे हैं। तो कौन सा है? आपका मूलाधार चक्र, देहात्म भाव। दूसरा कामना को पूरा करने का चक्र, ये है स्वाधिष्ठान चक्र। और उस कामना के लोभ का कोई अंत नहीं है, ये है मणिपुर चक्र। जब तक के आप ये तीन चक्रों में फंसे हैं, आप में साधक का जन्म नहीं हुआ। अभी आप संसारी ही है और यही बात करते रहेंगे, पिछला जन्म, ये जन्म, अगला जन्म, इसके आगे जाएंगे ही नहीं कभी। उसके पश्चात यदि आप तीन से ऊपर उठे तो फिर विचार आएगा कि मानसम तो किम, ये मन क्या है। जिस दिन हमने अपने मन पर अनुसंधान शुरू कर दिया और ये मन को डिसॉल्व करना है, ये समझ में आया, तब जाकर के हमारा नया जन्म हो गया। और यह साधक कभी मरता नहीं। आगे जाके दिखाएंगे आपको, मृत्यु असंभव है। मृत्यु को लेकर के डरने से कोई मतलब नहीं। न मनः परमार्थतः। हर जगह आपको ये उदाहरण मिलेगा। बिजली में प्रकाश नहीं, बल्ब में प्रकाश नहीं, ये दोनों इकट्ठे हो गए, प्रकाश आ गया। प्रकाश आया तो सब दिखा, प्रकाश चला गया तो कहां गया सब? देखो, इसी प्रकार से परमात्मा में संसार नहीं, प्रकृति में संसार नहीं। परमात्मा, प्रकृति, पुरुष और प्रकृति दोनों इकट्ठी हो गई, वहां मन प्रकट हो गया। जहां मन प्रकट हो गया वहां संसार शुरू हो गया। जैसे बल्ब में प्रकाश है वैसे सजीव प्राणियों में मन है। और सारा का सारा तमाशा केवल मन में हो रहा है।